बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ बहुत ही खुशबूदार और लज़ीज़ चिकन पुलाव ऐसा जिसकी खुशबू दूर दूर तक जाए और खाने वाले का हाथ ना रुके। ये इतना टेस्टी बना है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और बनाना भी बहुत ही आसान है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 किलो चिकन। अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसमें जाएगा मोटी कुटी हुई मेरे पास है हरी मिर्च, तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने। मिक्सी जार में डालकर इन्हें मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया था। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर इनकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। मसालों में डालूंगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी जायफल और जावित्री का पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। तो जायफल और जावित्री डालने से पुलाव की खुशबू 100 गुना बढ़ जाएगी, ये इतना खुशबूदार बनेगा। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास यहाँ पे है सौंफ का पाउडर। ये चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर मैं डालूँगी दही 1 कप के बराबर और दही शामिल करने के बाद मज़ीद इसमें शामिल होगा 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो चिकन पाउडर का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। कम से कम 1 घंटे के लिए रखें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं, पुलाव ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे इसको मैरिनेशन लगा के रख देते हैं। अब यहाँ पे एक पतीली में मेरे पास है तकरीबन आधा कप के बराबर घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ऑयल इस्तेमाल कर लें। तो घी के गर्म होते ही इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई करना है। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप पुलाव को कितना कलर देना चाहते हैं। गहरा कलर देना चाहेंगे तो फिर प्याज को आपने डार्क कर लेना है। मैं यहाँ पर इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी। तो माशाल्लाह से देखें प्याज यहाँ पर गोल्डन हो चुके हैं। इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे, बस ये करेंगे कि इसमें से थोड़ी सी प्याज को मैं निकालूंगी और एक साइड पे रख दूंगी। जब पुलाव हमारा तैयार हो जाएगा तो ये वाली प्याज हम गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखें थोड़ी सी प्याज मैंने निकाली है और एक अलग से प्लेट में इसको फैला कर रख दें। प्याज को फैलाने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अब पतीली में बची हुई प्याज में डालूंगी 1 टेबलस्पून मेरे पास है मिक्स गरम मसाला, जिसमें छोटी इलायची भी है, बड़ी इलायची है, 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स हैं, 3 से 4 लौंग हैं, 3 से 4 काली मिर्चें हैं और 2 अदद बे लीफ हैं। 1 टीस्पून के बराबर इसमें है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये मिक्स गरम मसाला है, हर घर में मौजूद होता है। इसके अलावा 2 बादियान के फूल भी मैंने शामिल कर दिए हैं। ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए और अब इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेटेड चिकन, जिसको हमने मैरिनेशन लगा के रखा हुआ था। स्पैचुला की मदद से सारा बाउल आपने साफ़ कर लेना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। अब चिकन हम इसमें शामिल कर चुके हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें मैंने चिकन की मैरिनेशन में लगा दी थी, तो मज़ीद इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पुलाव जो मैं बनाने जा रही हूँ बग़ैर सुर्ख मिर्च के और बग़ैर टमाटर के होगा और ये इतना लजीज होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसको कवर लगा के रखने लगी हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से स्टीम में पक जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। आप चाहें तो इसको ढक्कन के बगैर भी अच्छे से भून सकते हैं। यहाँ पर 5 से 7 मिनट के बाद मैंने लिड को उठा लिया है और देखिए दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और चिकन भी अच्छे से भुन चुका है। कवर लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पे चिकन के मैंने बड़े पीस लिए हैं और कवर लगाने से चिकन को अच्छे से स्टीम मिल गई होगी। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब इसमें डालेंगे पानी। चावल के लिए पानी डालूंगी मैं 3 गिलास, क्योंकि यहाँ पे मैं चावल 1 किलो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये वाला स्टील का गिलास जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हर घर में होता है। आप अपने घर में जो भी बर्तन हो उससे चावल नाप लें और उसी हिसाब से आपने पानी शामिल कर देना है। तो मेरे पास थे 3 गिलास चावल और मैं तकरीबन 3.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर रही हूँ
क्योंकि चिकन के मेरे पास बड़े पीस मौजूद हैं और ये अभी पूरी तरीके से पके नहीं हैं, गले नहीं हैं, लिहाजा उनको भी सॉफ्ट करना है जब तक पानी में बहुत ही अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। देखिए कुछ इस तरीके से आपने इस यखनी को पका लेना है। यखनी हमारी बिल्कुल तैयार है जी, बहुत ही खुशबूदार लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबुएँ आ रही हैं। अब उबलती हुई यखनी में डालूँगी मैं चावल। चावल मेरे पास है 1 किलो। अच्छे से धोने के बाद इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। डबल स्टीम राइस कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी रेसिपीज़ में कौन से चावल इस्तेमाल करती हैं, तो मैं डबल स्टीम राइस इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर हमने नमक चेक कर लेना है। जब भी चावल पकाएं, नमक की मिकदार को आपने इस स्टेज पर चेक करना होता है। देखिए नमक 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था, वो चिकन के लिए था। अब चावल के लिए 1 टीस्पून मज़ीद मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और पानी ड्राई होने तक चावल को पकाएंगे। जब इस तरीके से पानी ड्राई हो जाएगा और बड़े बड़े से बबल्स बनने लगेंगे, तब यहाँ पर हमारे चावल हैं दम पे लगाने के लिए तैयार। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और ये है मेरे पास जर्दा फूड कलर, येलो फूड कलर को मैंने पानी में घोल कर रख लिया था, तो इससे पुलाव की लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी। आप लोगों ने भी इसमें येलो कलर ज़रूर ऐड करना है, देखने में बहुत ही अपीलिंग लगता है। देखिए फूड कलर डालने के बाद इसको दम पे लगा दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कितना लाजवाब सा हमारा यहाँ पर चिकन पुलाव तैयार है। ये देगी चिकन पुलाव नहीं है, मगर देग वाले चावलों से किसी भी तौर पर कम भी नहीं है। ये इतना खुशबूदार है, ऐसे लगता है किसी देग से अभी पक कर निकला हो। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखिए एंड में जो प्याज मैंने बचा के रखी हुई थी, उससे चावल को गार्निशिंग कर देंगे और इस पे डालूंगी हरा धनिया। चावल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।